यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जब प्रभु इस पृथ्वी पर आए तो प्रभु को ग्रहण करने वालों की एक लंबी लिस्ट थी और प्रभु का इनकार करने वालों की भी लंबी लिस्ट थी। आज हम उन लोगों को देखेंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। और एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहता है वो क्या करे कि उसको भी उद्धार का अनुभव, उसको भी मोक्ष का अनुभव, उसको नजात का अनुभव। मैं आज आपको संक्षेप में ये बात बता रहा हूं और चाहता हूं कि आप भी अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करें। प्रभु के प्रथम आगमन पर जब वे आए पृथ्वी पर, पृथ्वी दो भागों में बढ़ गई। एक वो जो उन पे भरोसा कर रहा था और एक वे जो उसका इनकार कर रहे थे। और आज भी पृथ्वी दो भागों में बटी हुई। एक जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके नजात का, मोक्ष का अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, एक वो ग्रुप है। और दूसरा वो जो उसका इनकार करता है। आज भी वैसे दो ग्रुप है। जो है जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा उनके बारे में जो है मैं आज आपको थोड़ा सा हिस्सा बता रहा हूं। आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। एक वो ग्रुप जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करा। हमेशा प्रभु ने हमारे सामने दो ऑप्शन रखे, दो मार्ग रखे। आदम के सामने दो मार्ग रखे। आदम ने उस शैतान के मार्ग को चुन लिया जिसका परिणाम मृत्यु हुआ, जिसे आज भी हम भोग रहे हैं। जब मूसा ने व्यवस्था दी, उसने कहा मैं तुम्हारे साथ सामने दो मार्ग रखूं, चुनो। किसको चुनोगे? परमेश्वर को चुनोगे तो ये वो व्यवस्था है, परमेश्वर भी तुम्हें चुन लेगा। फिर जब प्रभु यीशु मसीह आए तो प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा चौड़ा और सरल मार्ग है, बहुत तेरे उसमें प्रवेश कर रहे हैं जिसका अंत नरक है। लेकिन सकरा और कठिन वो मार्ग है जिसके अंत में जीवन है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो है हमें यदि आंदोलित नहीं करता है, प्रभु यीशु मसीह का लहू यदि हमें नहीं छुड़ा पाता है, तो ये प्रभु की गलती नहीं, ये हमारी गलती रहेगी कि हमने ये चांस खो दिया। और फिर जब हमें वास्तविकता मालूम पड़ेगी तब ये बातें हमसे दूर हो जाएंगी। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में कहा है कि वे सब जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और उसके कारण छाती पीटेंगे और कहेंगे हाय हाय। प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय 7वीं आयत में ऐसा लिखा है। दोस्तों, आज हमारे सामने ये दो सवाल हैं, दो रास्ते हैं। क्या हम प्रभु को ग्रहण करें या जैसे हैं वैसे रहें और शैतान हमारा इस्तेमाल करते रहे। जो लोग बदले थे, देखिए उनकी लंबी लिस्ट, जकरिया, एलिजाबेथ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, मरियम, यूसुफ, विधवा जो वो मंदिर में थी, हन्ना वो गरड़िए, वो ज्योतिषी और उसके चेले, ये भी जानते थे। लेकिन जो अपने आप को संसार में जिसने बेच दिया वो यहूदा इस्करियोती। कैसे जो है मैं
अपने आप को प्रभु को समर्पित कर सकता हूं। कुछ नहीं, कुछ नहीं, बड़ी साधारण सी बात है, साधारण सी बात है। वो पहली बात यह है कि क्या हम मृत्यु से परे हैं, और मृत्यु की जड़ पाप है। और पाप किसके? आदम के। हमने शायद गलती ना भी की हो, लेकिन पूर्वजों के पापों का परिणाम मृत्यु के रूप में हमारे अंदर है। सो प्रभु से कहें पहले स्टेप कि प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मैं पापी हूं। उसका इलाज जो है, मृत्यु का इलाज प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह जो है आपके पापों को छुड़ाने के लिए आए। अपने आप का इनकार करें कि प्रभु अभी तक मैं अपने लिए जिया, संसार के अनुसार जिया, शरीर के लिए जिया, शैतान के लिए जिया, लेकिन अब मैं आपके पास आता हूं, मैं अब आपके पास आता हूं, और आप मेरे जीवन में आए, आप मेरे जीवन में आए, मुझे मृत्यु के वश से छुड़ाए प्रभु, मुझे मृत्यु के वश से। और जब ये चीज कहते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये आपके उद्धार का कारण है। एक बार यदि आपके हार्ट सर्जरी हो जाती है, आपका हार्ट अटैक से जो है आपका इलाज हो गया, आपकी सर्जरी हो गई, आपकी एंजियोप्लास्टी हो गई, अब तीसरी चीज है कि कैसे उसमें चलें, क्या खाएं पिएं, कैसे आगे बढ़ें, क्या एक्सरसाइज करें, ये सब चीजें हम जानना चाहते हैं। तो तीसरी चीज थी कि अपनी मृत्यु तक प्रभु के क्रूस को थामे रहे, प्रभु के क्रूस को थामे रहे, और प्रभु के क्रूस को अपनी मृत्यु तक थामे रहे। ये तीसरी महत्वपूर्ण चीज। और उद्धार मुफ्त में है, लेकिन शायद प्रभु के पीछे चलने की कीमतें आपको अदा करनी पड़ सकती हैं, जो आपके शरीर को मार सकते हैं लेकिन आपकी आत्मा को नहीं मार सकते। उनके जो है, और आपके द्वारा हो सकता है कई आत्माएं प्रभु को जानने पाए, कई लोग मोक्ष को प्राप्त करें, नजात को प्राप्त करें। आप वो प्रभु के सेवक हो सकते हैं। जैसे मैंने एक बात बताई थी कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा को प्रकाश मिलता है सूर्य से, और सूर्य के प्रकाश को वो परावर्तित करता है। बिल्कुल हम वही हैं, हम वही हैं। हमारा प्रकाश का स्रोत प्रभु यीशु मसीह है, और हम में प्रकाश नहीं, हम में ज्योति नहीं, लेकिन हम उस ज्योति के संपर्क में आ गए हैं, इसलिए उसकी ज्योति हमसे परिवर्तित होकर के इस संसार में चमकने वाली हो सके। हम चुंबक नहीं है, लेकिन चुंबक से जुड़ने के कारण हम जैसे लोहे में चुंबक आ गया है, चुंबक का गुण आ गया है, तो कई छोटी छोटी पीने खीलें सोचती हैं कि हम चुंबक हैं, लेकिन वास्तव में चुंबक कौन है? प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। हमारी स्थिति क्या है? लोहे के जैसी, लोहे के टुकड़े जैसी। जो चुंबक से जुड़ गया है, सो उसमें चुंबकत्व के गुण आ गए। लोग समझते हैं कि हम में जो जीवन आया वो कहां से आया, हम में अपने आप में कुछ नहीं, हम प्रभु यीशु के वो चुंबक है, हम प्रभु यीशु मसीह की वो ज्योति है। सो परमेश्वर ये चाहता है आप ये कहें कि प्रभु मैं सब कुछ आपको समर्पित करता हूं, सब कुछ आपको समर्पित करता हूं, अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा। ये साधारण सी प्रार्थना आपको
मोक्ष के अनुभव में ले चलेंगे, जीवित अनुभव में। ये कथा कहानियां नहीं, ये जीवन की वास्तविकता है, ये जीवन की वास्तविकता है। और जो प्रभु के चरणों में झुका, उसको प्रभु ने खड़ा कर दिया। हमारी स्थिति पत्थरों के समान, लेकिन प्रभु ने हमें जो है पारस बना दिया। ये थोड़े से लोग जो है ये प्रभु के पास आए, ये प्रभु के पास आए। प्रभु के पास आने वालों की जो लिस्ट है मैंने आपको बताई, आप भी उसमें हो सकते हैं। इसका एहसास शायद आपको अभी ना हो, लेकिन मृत्यु के बाद भी आपको लगेगा मेरा पृथ्वी का ये जीवन, पृथ्वी का ये निर्णय मेरे सबसे अच्छे निर्णयों में से एक है। आपके सबसे अच्छे निर्णयों में ये है। और प्रभु इस पृथ्वी पर इसीलिए आए कि लोगों को जीवन दे, और बहुतायत का जीवन। और वो बहुतायत का जीवन अब हमारे हाथ में ये है कि हम यदि प्रभु को अपना जीवन देंगे तो प्रभु उसे आशीषित करेंगे। ये 12 चेलों से शुरू हुआ था, आज 450 करोड़ लोग इस श्रृंखला में जुड़े हैं। यदि ये कथा कहानियां होती तो साल 2 साल में खत्म हो जाती, 100-200 साल में खत्म हो जाती, लेकिन ये आज भी उतनी ही जीवित है जितनी आज से 2000 साल पहले थी। सो प्रभु हम सबकी सहायता करें, और जब न्याय का समय आए तो प्रभु कहे इस व्यक्ति ने मुझे स्वीकारा, मैं भी इसे स्वीकारता हूं। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप जब इस पृथ्वी पर आए तो आपने कहा कि 2 मार्ग हैं, चुनो। प्रभु कई लोगों ने आपको स्वीकार किया तो कई लोगों ने आपका इनकार भी किया। ये स्थिति स्वर्ग में भी रही प्रभु। वो लूसीफर और उसके साथ कई स्वर्गदूत आपका विरोध करने के लिए खड़े हो गए। आपने उन्हें गिरा दिया और उनके लिए वो अनंत आग तैयार करी, और सबका जजमेंट करने वाले आप हैं प्रभु। आने वाले दिनों में ये बातें पूरी होंगी, तब वे लोग जिन्होंने इनकार किया है वे भी समझ जाएंगे, और जिन्होंने स्वीकार किया है वे भी इसके अनुभव को प्राप्त करेंगे। सो प्रभु, जो व्यक्ति आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहता है, आप उसकी सहायता और मदद करते हैं, आप उसे अकेले नहीं छोड़ते। और प्रभु उसके जीवन भर जो है आप उसके साथ में, न सिर्फ पृथ्वी के जीवन में वरन आत्मिक जीवन में भी आप उसके प्रभु होते हैं। प्रभु सहायता करें, क्योंकि सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और फिर Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.